विद्यार्थियों, तीसरा बड़े प्रश्न में तीसरा और आखिरी पे हम चल रहे हैं। मैंने कहा था काल पियर्सन बड़े स्पीयरमैन के बड़े प्रश्न में 3 टाइप के सवाल होते हैं। पहला था क्रम दिए होंगे एक साथ, वो आपने हल किया। पिछले लेक्चर में हमने सीखा कि क्रम के बजाय अवलोकन दिए। अवलोकन को कहते हैं एक्स और वाई, और उसको फिर आर एक्स में बदलना, सबसे बड़ी को एक, उससे छोटी को दो, ऐसे नंबर देना। तो एक्स को आर एक्स में बदल दिया, वाई को आर वाई में, बाकी वैसे का वैसे। अब आज हम नई चीज पे जा रहे हैं। नई चीज, अवलोकनों में गांठ। अब ये अवलोकनों में गांठ क्या हो? मैं आपको एक काल्पनिक प्रश्न दे, मान लीजिए ये सबसे बड़ी संख्या 50 या आर एक्स आप जानते हो क्या होगा? क्या होगा? 1 40 2 बार। अब किसको 2 दें, किसको 3 दें, तो इसको कहेंगे अवलोकनों में गांठ पड़। ये है सबसे कठिन। आपको क्या करना है? तो हमें कौन कौन सा क्रम देना था? हमें देना है 2 और 3, दोनों को जोड़ने का, और 2 से भाग दे देना। कितना आया? यहाँ दोनों के आगे आएगा 2.5। अगला नंबर है मान लीजिए 30। अब हमें नंबर देना है, चलिए अभी तो हटा, अगला नंबर है 30। अब 30 को क्या नंबर दूं? तो 2.5 के बाद तुम सोचो 3 दे दे, नहीं, आपने किन दोनों अंक क्रमों का यूज कर लिया? 2 और 3 का। अगला नंबर आएगा क्या? के बाद अगली संख्या है 20। अब ये जो 20 है 3 बार है। आप नंबर पे पहुंचे 4, अब देना है 5, 6 और 7। क्या करने का अभी मैंने बताया, 5 6 7, दोनों को जोड़ना है, 3 से भाग देना, आएगा कितना? 12 में 3 यानी 6, और तीनों के आगे लिखेंगे। अगला मान लो नंबर है 10। अब आपकी बहुत इच्छा होगी कि 6 से लिखा हुआ है तो दौड़ के 7 लिख दो, तो 7 नहीं हो। आपने किन क्रमों का यूज कर लिया? 5 6 7 का नंबर आएगा। अब ये मैंने धीरे धीरे बताया, अब मैं ये फिर से बता। आर एक्स, देखिए इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? क्या लिखेंगे? दूसरे नंबर पर क्या है? 40। कितनी बार है? 2 बार। 2 और 3 को जोड़ के 2 से भाग दिया, यहाँ 2.5, यहाँ 2. अगली संख्या क्या है? 3 और 30। आपने इनको जोड़ा था 2 और 3 को, अगला नंबर आएगा 4। अगली है 20, 5 6 7। अन्याय किसी भी 20 के साथ नहीं कर सकते, को जोड़ के 3 से भाग। अब अगला नंबर देना है 10 को, तो आपने जोड़ा किसको था? 7 तक पहुंचे थे तो यहाँ आएगा। आज की समस्या पहली ये है अवलोकनों में। अब दूसरी समस्या है सूत्र बदल जाए।
आर का सूत्र 1 माइनस 6 डी स्क्वायर प्लस एफ बटे एन एन स्क्वायर। ये सूत्र बदल जाता है सी एफ, सूत्र में सी एफ आ गया। और आपको सी एफ का सूत्र समझना, सी एफ का सूत्र है सिग्मा एम क्यू माइनस एम बटे 12, ये एन क्यू माइनस एम बटे 12। ये क्या होता है वो मैं तुमको प्रश्न के साथ समझाऊंगा, घबराना नहीं। जब मैं प्रश्न करूंगा अपने आप को खाली ये समझ में आना चाहिए कि मैंने कैसे, फिर ये तो हो जाएगा अपने आप ही। के लिए मैं जब भी अवलोकनों में गांठ दी तो ये तो बनाना ही है, एक नीचे चार्ट बनाने का, मान लो इसी का बना दो। एक है अवलोकन, फिर दूसरा है कितनी बार, को बोलते हैं एम। और तीसरा अपना सूत्र एम क्यू माइनस एम बटे। इससे पहला अवलोकन कौन था? 40। बताइए 40 कितनी बार था? 2 बार। एम क्या हुआ? 2। यहाँ 2 रखो, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 में से 2 गया 6, यानी 2। अब आपको एक रटने का नियम बता, कभी भी अवलोकन 2 बार हो तो बिना सोचे समझे गिने यहाँ 0.5 रख। फिर मैं आपको बता रहा हूँ ये कैसे आया। 2 की 3 घात 8 हुआ। एम यानी 2 माइनस का, ये देखो मैं यहाँ लिख, 2 की 2/12, 8 में से 2 गया 6, 6/12। दूसरा अवलोकन कौन सा था? 30 था। अच्छा बताओ कितनी बार आया? 3 बार। यहाँ क्या करो आप, 3 की घात 3 माइनस 12, 3 तिया 9 तिया 27 या 24, 2। अब आपको फिर बता दूं, जब भी एम 3 आए बिना सोचे यहाँ 2 लिख दे। 2 बार आए 5, 3 बार आए यही आएगा। और सी एफ ऊपर लिखा था, सी एफ बराबर सिग्मा एम क्यूब माइनस एम बटे, इन दोनों का टोटल कितना आया? 5। यहाँ जब आप प्रश्न करोगे सी एफ की जगह, आपको मैं एक सलाह और दूंगा। अभी मैं प्रश्न करने जा रहा हूं, प्रश्न में करने जाऊं उसके पहले अभी तक का वीडियो एक बार फिर से देखिए। समझ में नहीं आए 2 बार देखिए, फिर मेरे प्रश्न पे जाइए, आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि एकदम से ये सब आंकड़े दिख रहे हैं तो आप थोड़ा घबरा रहे हो। तीसरा दिन है, पहला दिन था। देखिए किस तरह से मैं प्लानिंग से ये चलाता हूँ कि पहला दिन था सिर्फ आर एक्स आर वाई का, दूसरा दिन था अवलोकन दिए थे लेकिन सिंपल अवलोकन, तीसरा दिन है अवलोकनों में गांठ। तो आज हम जो प्रश्न सीख रहे हैं वो अवलोकनों में गांठ, और वो अवलोकनों में गांठ में आर एक्स आर वाई का कॉलम कैसे बनता है और ये क्या फर्क पड़ता है, क्या बदलता है, वो मैंने आपको बता दिया। अब हम एक प्रश्न करेंगे। प्रश्न है एफ का छठा,
तो आप लोग निकाल लीजिए एफ का छठा क्वेश्चन। एक्स 35, 42, 40, 42, 40, 39, 44। अब आप इसमें ढूंढिए, आपको क्या करना है, नीचे वो चार्ट अभी की अभी बना ले, जिससे कंफ्यूजन ना हो। अवलोकन दूसरा क्या था, टी बार, तो क्या बोलते हैं, एम। दूसरा सूत्र क्यू एम, ये अपना सूत्र। अब आपने क्या करेंगे, एक्स को एक्स में बदलेंगे, ध्यान से समझिए। सबसे बड़ी संख्या क्या है, 45। 45 को एक के बाद 44, 44 को दो के बाद 42, 42 को तीन के बाद 40, 40 को, अब 40 देखिए ज्यादा बार आ रही है, यहाँ क्या लिखो 40, कितनी बार आ रहा है, 3 बार। अब 40, एक को 4, को 5 और एक को 6, क्या 4, 5 और 6 बटे 3 आएगा 5। पहले क्या करो, तीनों के आगे 5 लिखो, बराबर। अब 40 के बाद किसका नंबर, 39। तो आपने जोड़ा किसको, 4, 5, 6, क्या आएगा 7, अगला आएगा। अच्छा, इसको हल कर देते। 3 का मैंने बोला था आपको, बिना सोचे क्या लिख देना है, 2। 3 3 होती है 27, 3 का 24 बटे। अब आते हैं वाई में। वाई में 600, 680, वाई में 680 प्लस को बनाएंगे। बताइए सबसे बड़ी संख्या, एक, दो। अब 900 के बाद सीधा है 7, हाँ आएगा 750। कितनी बार, 2 बार। तो आपने 1 और 2 लिखा, तो 3 और 4, 3 आएगा 3, 3.5। और यह, अब आपको जोड़ा था आपने 3 और 4, तो अगला नंबर होगा 5। 5, 6, 7, 8, 6, 3, 7। अब आगे मुझे समझाना नहीं है, बाकी वैसे। अच्छा, इसका भी कर दे, 2 का क्या होता है, 0.5 होता है। ये आपको ये वाला चार्ट बनाना पड़ता है। डी का सूत्र आप जानते हो, आर एक्स
0.5 टोटल देख लो 0 आना चाहिए। अब अपने डी का पॉइंट, आपको सूत्र याद है इसका? तो बदल गया था ये के बाहर सिग्मा डी स्क्वायर प्लस सी एफ बटे में एन स्क्वायर माइनस, तो 1 माइनस के अंदर क्या था, पॉइंट प्लस 5 बटे 8 स्क्वायर माइनस 1 के अंदर हो गया 18 8। नीचे अर्धघटन लिख देना है। धन असंबंध है। अब आपको होमवर्क लिखना है। ये सबसे ज्यादा किसान कर सकते, ये उदाहरण ज्यादा है। उदाहरण 21, 22, 23 कोशिश करिए बिना देखे करने की, और एफ का 5 और बी पूरा, इतना आपको होमवर्क में करना है। तो यहाँ पे चेयरमैन के बड़े प्रश्न पूरे हुए। अगली बार हम ये चैप्टर खत्म करेंगे, लास्ट है, छोटे प्रश्न है, चला के चैप्टर करेंगे। एक बार मैं फिर से आपको याद दिला दूं, चेयरमैन के बड़े प्रश्नों में हमने क्या देखा कि हमने देखा कि पहले क्रम दिए हुए आर एक्स आर वाई, फिर हमने देखा कि एक्स वाई दिया हुआ, और फिर हमने देखा कि अवलोकनों में गांठ है। अवलोकनों में गांठ होती है तो छोटा चार्ट अलग बनाना पड़ता, सूत्र बदल जाए। चार्ट कैसे बनाया, सूत्र कैसे, आपको उदाहरण बिना देखे करना। जब तक आपको समझ में नहीं आए तब तक उदाहरण बिना देखे तभी होगा जब आप अच्छे से इसको समझ लेंगे। अगली बार ये चैप्टर खत्म करेंगे।